हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत चंद्राकर। आज का मेरा टॉपिक है शक्ति। जीवन अवसर वर्ग में से जो एक है वो है शक्ति। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति कि शक्ति क्या है, पावर क्या है ना, शक्ति के रूप क्या है, शक्ति का अर्थ, परिभाषा और शक्ति की अवधारणा मार्क्स के अनुसार, वेबर के अनुसार। तो पहले हम देखते हैं कि शक्ति। तो शक्ति की रूपरेखा में पहले शक्ति का अर्थ, परिभाषा, उनकी प्रस्तावना, विशेषताएं, शक्ति के स्रोत, मार्क्स की शक्ति की अवधारणा, कार्ल मार्क्स की शक्ति के बारे में क्या विचार है ये देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं वेबर के अनुसार जो शक्ति है उनकी अवधारणा, डिस्कस और संदर्भित करें। आइए हम देखते हैं शक्ति, पावर। क्या है शक्ति? तो शक्ति जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द का पर्याय होता है। शक्ति का तात्पर्य यह है कि कहीं पर उनकी शक्ति से ताकत है तो कहीं पर पावर से है, तो कहीं पर उनकी शारीरिक कुशलता से है तो कहीं पर धर्म से पावर, या राजनीति में अलग अलग जगहों पर पावर शक्ति जो है वो उसका उपयोग होता है। तो मानव जीवन में शक्ति के बिना मानव का जो जीवन है वो अस्तित्वहीन है। जहाँ हम शक्ति देखते हैं वो शक्ति ऐसा है कि मानव शक्ति के आधार पर समझो अपने जीवन जो है जीता है, समाज में उसका अस्तित्व जो है। तो शक्ति जिस प्रकार मानव जब जन्म लेता है उसके साथ जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं उनकी विभिन्न प्रकार की उनकी शक्तियाँ जो है प्राप्त होते जाती है। जैसे ही मनुष्य समाप्त हो जाता है, उसके अंत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके साथ उनकी शक्ति भी जो है वो भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति को विभिन्न रूपों में हम देख सकते हैं। जैसे उनको हम कभी परिवार में अभिभावक के रूप में, विद्यालय में अध्यापक के रूप में, किसी कार्यालय में हमारे जो संस्था जो प्रमुख होते हैं डायरेक्टर उनके रूप में, तो किसी सरकारी जो उसमें काम करते हैं हम प्रशासन में, तो वहाँ पर सबके अलग अलग शक्तियाँ जो है वो होती है। कहीं पुलिस के रूप में शक्ति, तो कहीं प्रशासन के रूप में, तो कहीं मंत्री या नेता के रूप में। इस प्रकार में जो शक्ति है उसके विभिन्न रूप जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यदि इनके पास इन सारे अधिकारों से उनकी शक्तियाँ जो छीन ली जाए, परिवार में अभिभावक से, विद्यालय में स्कूल जो है उनके अध्यापक से, राजनीति में नेता या से, है ना, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी शक्ति अगर छीन ली जाए तो वो अस्तित्वहीन हो जाता है। तो इस प्रकार शक्ति उनकी धीरे से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में देखी और महसूस की जाती है। मार्क्स कहते हैं शक्ति के विषय में कि समाज में आर्थिक साधनों पर पूंजीपति का अधिकार होता यदि, तथा समस्त आर्थिक शक्तियां जो है वो पूंजीपति के ही हाथों में होती, और इन आर्थिक शक्तियों को सर्वहारा वर्ग को देना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति जो है एक प्रकार की हमारी बल प्रयोग या ताकत का पर्याय होता है। इसी विषय में कौटिल्य भी कहते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार स्तंभ शक्ति होता है, अर्थात शक्ति ही समस्त जो है क्रियाओं का केंद्र होता है। जो हमारे अंदर जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं उसका आधार स्तंभ क्या होता है, शक्ति होता है। इस प्रकार हम देखते हैं शक्ति जो हमारे जीवन का एक क्या है, प्रमुख अंग है। शक्ति के बिना मनुष्य जो है वो जीवन उसका जो है अस्तित्वहीन होता है। अब देखते हैं हम शक्ति के अर्थ। शक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति को पावर के रूप में हम जानते हैं। शक्ति का पर्याय अनेक शब्दों में हम देखने से मिलता है और अनेक माध्यमों से हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे शक्ति की वह ताकत, बल, प्रभाव या नियंत्रण, सत्ता इत्यादि नामों से हम उनको जानते हैं। यह देखते हैं कि लेकिन शक्ति का अर्थ हम शाब्दिक रूप से अगर देखें तो क्या होता है कि संसारिक जो है विभिन्न अलग अलग उसमें जो है शक्ति सांसारिक बल या ताकत को ही हम कहा जाएगा। लेकिन सामाजिक रूप से अगर देखें तो शक्ति में परिस्थिति को कहा जाएगा, और राजनीति के रूप में अगर हम देखते हैं तो शक्ति को सत्ता के रूप में देखा जाता है,
और प्रशासनिक रूप में शक्ति को नियंत्रण के रूप में एवं व्यवस्था के सुव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार शक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना भिन्न भिन्न स्थान रखती है, भिन्न भिन्न उनका अस्तित्व होता है। अब हम देखते हैं शक्ति की कुछ परिभाषाएं। तो उनमें से कुछ परिभाषाओं में से पहला है रॉबर्ट विर्ट्ज के अनुसार। उनका मानना है कि शक्ति क्या है, एक बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। उनका मानना है कि शक्ति सिर्फ क्या है, बल को प्रयोग करने की ताकत, योग्यता है ना। अब हम दूसरा देखते हैं हब्स के अनुसार। हब्स महोदय का मानना है कि शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की या प्राप्त करने का एक साधन होता है। जो हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य में हम कुछ लक्ष्य को प्राप्त करें, और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति क्या है, एक साधन होता है। फिर हम देखते हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर मानते हैं कि शक्ति क्या है, शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार का नियंत्रण करने, विनियमन करने और निर्देशित करने की योग्यता है। मैकाइवर का विचार है कि जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, व्यक्तियों के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, वो क्या है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने, उनको विनियमित करने और साथ ही साथ उनको निर्देशित करने की एक प्रकार की योग्यता होती है। शक्ति के द्वारा ही हम अपने व्यवहार में नियंत्रण करते हैं, हम अपने आप को निर्देशित करते हैं, विनियमित करते हैं। अब हम देखते हैं शक्ति की विशेषताएं। शक्ति क्या है, शक्ति हमने देख लिया, शक्ति के अर्थ पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं शक्ति की विशेषताएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति क्या है, बल प्रयोग की योग्यता। शक्ति एक प्रकार का बल है ना। अपने अपने जिस प्रकार का जहाँ पर जिसको जैसे जैसा पावर मिलता है, जैसे जैसे शक्ति प्राप्त होती है, उसके आधार पर वो अपनी बल का प्रयोग करता है। जिस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने प्रशासन के तहत उनको एक शक्ति प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलता है, उसकी शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जो दूसरा है द्विपक्षीय अवधारणा। शक्ति कैसी है, द्विपक्षीय अवधारणा होती है। एक शक्ति जिनके पास पावर होती है, दूसरा जिसके ऊपर पावर को आजमाया जाता है, पावर जिसके ऊपर प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसके लिए दो पक्षों का होना जरूरी है, एक सत्ता और एक शासन। वैसे एक प्रशासनिक अधिकारी तो उसके कर्मचारी। तो वैसे यहाँ पर सत्ता को, शक्ति को प्रयोग करने के लिए दो पक्षों की अवधारणा की गई है, दो पक्षों की आवश्यकता होती है। फिर है हमारा संबंध सूचक अवधारणा। शक्ति क्या है, संबंध सूचक अवधारणा है। इसमें हम देखते हैं कि जो शक्ति जैसे जैसे एक प्रकार का संबंध सूचक अवधारणा, शक्ति के द्वारा शासक और शासित के मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है। जैसे अध्यापक और शिक्षक के बीच, छात्र के बीच क्या होता है, एक संबंध होता है कि अध्यापक आएगा, अपने अधिगम के द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान करेगा। तो इस प्रकार दोनों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो दोनों के बीच एक संबंध है। वैसे ही अलग अलग जगहों पर सबका अपना अपना जो सत्ता शासक होता है, जो भी है, उनके सबके क्या होता है, एक संबंध होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति जो है शासक के पक्ष के पास होती है, जिसका प्रयोग जो है वो अपने शासन उसके ऊपर करता है। फिर है शक्ति सापेक्ष। व्यक्ति सापेक्ष होता है, जैसे व्यक्ति का प्रभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। यहाँ पर जो है प्रभाव करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अंधे नगरी चौपट राजा, एक कहावत आपने सुनी होगी, कहानी आपने पढ़ी भी होगी कि जो अंधे नगरी का जो राजा था, कैसा था, मूर्ख था। राजा होते हुए भी वो अज्ञानी था, मूर्ख था, तो उसकी जो शक्ति थी उसके कोई महत्व नहीं था। तो वैसे यहाँ पर व्यक्ति सापेक्ष होता है, जिसकी जिसकी जैसे शक्ति होती है उसी के अनुसार उनका जो शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे राजा
कि समस्त शक्तियाँ प्राप्त थे, लेकिन उनको अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता था। और जो उसी प्रकार एक राजा अशोक भी थे, सम्राट अशोक, जो राजा होते थे उनकी सारी शक्तियों का उन्होंने प्रयोग बखूबी से निभाया। इस प्रकार शक्तियाँ क्या है, एक व्यक्ति सापेक्ष होता है। फिर है शक्ति के अनेक रूप। शक्ति के अनेक रूप, शक्ति के रूप कई प्रकार से हमें देखने को मिलता है। शक्ति कहीं पर परिवार में अभिभावक के रूप में, है ना, और जैसे राजनीति में है तो राजनीति में वहाँ पर जो है सत्ता के रूप में देखने को मिलती है। वैसे ही शक्ति जो पद, शिक्षा, प्रशासनिक पद, सबके अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, और पद के हिसाब से उनको उनकी अपनी अपनी पद जो है शक्ति प्राप्त होती है। तो एक प्रकार हम देखते हैं कि धन, शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय, प्रशासनिक पद, संगठन, नेता, शारीरिक पद एवं नैतिकता इत्यादि के आधार पर शक्ति क्या होती है, अनेक रूपों में हमें देखने को मिलती है। धन एवं संपत्ति केवल शक्ति का क्या है, एक रूप होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा शक्ति के प्रभाव में असमानता। शक्ति के प्रभाव में असमानता हमें हर जगह देखने को मिलती है। जैसे कि शक्ति के प्रभाव में हमें यह असमानता देखने को मिलती है। जैसे एक प्रकार की शक्ति को हम अपेक्षा निर्धन व्यक्ति की क्या है, अधिक प्रभावी होती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जो एक अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसकी शक्ति कैसी होगी, प्रभावशील होगी। लेकिन वहीं पर जो गरीब व्यक्ति है उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी अपेक्षा निम्न होगी, तुच्छ होगी। तो इस प्रकार ये भी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो है मान लो हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, किसी कारण से वो दौरे पे जाता है, दूसरे राज्यों का दौरा करता है। तो दूसरे राज्य में जब जाता है तो वहाँ किस जो यहाँ जो उनको जो शक्ति प्राप्त है वो शक्ति वहाँ पर उसे काम नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे राज्य में वहाँ पर का मुख्यमंत्री का अपना शासन, अपना सत्ता होता है। तो इस प्रकार शक्ति के जो प्रभाव होते हैं उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। फिर है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन शक्ति में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कार्यकर्ताएं होते हैं उनके बीच एक संबंध होता है, जिसके द्वारा एक कर्ता अन्य कर्ताओं के विशेष प्रकार के व्यवहार करता है, और उनको यह व्यवहार करने के लिए अन्य जो है वो उकसाते रहते हैं। जो अन्यथा इस प्रकार का व्यवहार न करते हुए शक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में प्रतिदिन परिवर्तन करते रहता है। जैसे नेता अक्सर आह्वान पर लाखों लोग जो होते हैं एकत्र हो जाते हैं, वैसे हम देखते हैं कि जो शक्ति है उसमें क्या होती है, एक ही शक्ति के प्रभाव में भिन्नता होती है। जैसे मान लो कोई नेता आता है, ठीक है, जो नेता कोई आया, मान लो यहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं कि मान लो मोदी जी आए हैं, तो उनके एक मोदी जी आए हैं तो आने वाले हैं करते उसके नाम से ही, उनके प्रभाव से हमारे यहाँ देखते हैं कि हजारों लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती। तो जो प्रभाव है उसमें भिन्नताएं देखी जाती। वहीं पर कुछ अन्य व्यक्ति आते हैं उसके लिए उतनी भीड़ नहीं होती। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग शक्ति होती है और उसके प्रभाव में अंतर देखने को मिलता है। फिर है हमारा प्रतिफल का अधिकार। प्रतिफल का अधिकार जो शक्ति है वो कैसा होता है, एक प्रकार का प्रतिफल होता है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है उसे किसी के व्यक्ति को उसके व्यवहार का प्रतिफल देने का भी अधिकार होता है, स्वतः प्राप्त हो जाता है। प्रतिफल के अनुसार उन्हें आसन जो है, पुरस्कार या दंड जो भी है हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जैसे जैसे शक्ति प्राप्त करता है उसके अधिकार पर उसके आधार पर उसको फल देने का भी अधिकार होता है। मान लो कि जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं चोर और पुलिस। तो पुलिस है, पुलिस के सामने मान लो कोई व्यक्ति चोर है या कोई अपराधी व्यक्ति जैसे है, तो
उसको यह अधिकार है कि उस अपराधी व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर थाने पे ले जा सकता है या फिर उनको मार भी सकता है, किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड दे सकता है। वैसे ही कोई व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है तो समाज में उसे उसके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर शक्ति प्रतिफल का भी अधिकार रखता है। फिर है व्यवहार परिवर्तन। शक्ति के द्वारा हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जो हमारे व्यवहार होते हैं वहाँ पर शक्ति हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। इस प्रकार शक्ति एक शक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच जो होते हैं उनके व्यवहारों में क्या होता है, भिन्नताएं जो है देखने को मिलती है। फिर हमारा है शक्ति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। शक्ति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण से हमारा तात्पर्य है वास्तविक शक्ति तो अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी के नियंत्रण में रहता है ना। साथ ही जब उसकी सत्ता का प्रयोग किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे, जैसे पूंजीपति वास्तविक शक्ति के अपने पास रखती है। हम एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहेंगे कि जो पूंजीपति है उसकी अपनी वास्तविक शक्ति उनके पास होती है, उसकी वास्तविक शक्ति उसकी धन होती है और उसी शक्ति के आधार पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से वो अपने जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके ऊपर वो क्या करता है, नियंत्रण बनाए रखता है। इसी प्रकार राजनीति में नेता एवं जो मंत्री के पीछे अनेक उद्योगपति, श्रमिक नेता ऐसे जो होते हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते होते हैं, वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संचालन करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके पास जितनी शक्ति होती है उसी प्रकार उसके आधार पर क्या है, अपने काम चलाते रहते हैं।